नमस्कार, राजस्थान लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपकर कांग्रेस के विधायक गणेश घोगरा की विधानसभा की सदस्यता निरस्त करने की मांग की है। पार्टी के विधायक रामलाल शर्मा और वासुदेव देवनानी ने विधानसभा जाकर अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी को ज्ञापन सौंपा। इसमें उन्होंने कहा कि विधायक गणेश घोगरा ने संविधान की शपथ लेने के बाद अपने कल के आचरण से उसे अमर्यादित किया है। कानून का ज्ञानी हो या अशिक्षित व्यक्ति हो, अगर वो कोई अपराध करता है तो उस अपराध के अंदर ये गुंजाइश होती है या समझने की कोशिश होती है कि अज्ञानता के अंदर क्या वो अपराध है। लेकिन जानकार व्यक्ति, जो शपथ लिया हुआ व्यक्ति इस तरीके का अपराध करे, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करे, संवैधानिक पदों के ऊपर बैठे हुए व्यक्तियों के बारे में अपशब्द कहे और वो सार्वजनिक रूप से कहे, वो सहन करने योग्य नहीं है। और हमारी मांग है विधानसभा अध्यक्ष महोदय से कि तत्काल कार्रवाई करते हुए बर्खास्त करें। लेकिन जिस तरीके की रवैया सरकार अपना रही है, हमें आशंका इस बात की भी है कि कई मान्य सदस्य ऐसे हैं जो कई महीने बीत जाने के बाद भी उनके इस्तीफे स्वीकार नहीं किए जा रहे। तो प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने स्कूल खोलने के सरकारी निर्णय को जल्दबाजी का फैसला बता दिया है। उन्होंने कहा कि अभी कोरोना महामारी का संकट टला नहीं है और एक्सपर्ट के अनुसार अभी तीसरी लहर की आशंका लगातार यहां बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अच्छा होता सरकार शिक्षा से जुड़े सभी प्रतिनिधियों से व्यापक विचार विमर्श के बाद धीरे धीरे इसमें रियायतें देती। जल्दबाजी में निर्णय कर रहे हैं, अभी इस पर गहराई से चिंतन नहीं किया है। इस विषय में अभिभावकों का, शिक्षक संगठनों का और शिक्षकों से सामूहिक बैठ करके इस पे विचार किया जाना चाहिए था। क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर आने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं, ऐसे समय कोई एक्सपर्ट्स को भी इसमें विश्वास में लेना चाहिए था। इसमें शिक्षा मंत्री का, मुझे लगता है कि शिक्षा के प्रति कोई उनका जुड़ाव नहीं है, केवल एक तुगलकी निर्णय करने के आदी हैं। उस नाते इस प्रकार का जल्दबाजी में किया गया निर्णय लगता है। प्रदेश के चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने औषधि नियंत्रण संगठन के नए भवनों के लोकार्पण कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित किया, जहां उन्होंने कहा कि प्रदेश के चिकित्सा संस्थानों के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने में सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। आमजन को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार माइक्रो लेवल पर काम कर रही है। इस बात की प्रसन्नता है, जैसा अभी सिद्धार्थ महाजन जी बता रहे थे कि 1972 में इस संगठन की शुरुआत हुई और लगभग 50 साल के बाद में आज पूरे राजस्थान में 25 जिलों में 29 जो नवनिर्मित भवन बने हैं उनका लोकार्पण हो रहा है। बैठने की जगह नहीं मिलती है तो आदमी काम करने का मन नहीं लगता है। इन भवनों का जो निर्माण करीब 9 करोड़ 62 लाख रुपए की लागत से हुआ है। तो आज औषधि नियंत्रण संगठन के मुख्यालय सहित प्रदेश के सभी जिलों के अधिकारियों को मैं अपनी ओर से इन नवीन भवनों के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं। वैश्विक खेलों की दुनिया का महाकुंभ ओलंपिक गेम्स टोक्यो में शुरू हो गया है। हर खिलाड़ी की तमन्ना अपने देश का प्रतिनिधित्व करने की होती है। इस मौके पर न्यूज़ इंडिया संवाददाता रमेश पुरोहित ने ऐसे ही खिलाड़ियों से बात की जो देखते हैं ओलंपिक में इंडिया का प्रतिनिधित्व करने का सपना। लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होंगे खराब, यह अवधारणा जो एक हमारे सामने आती है वो अब धीरे धीरे बदलती जा रही है। युवाओं में एकेडमिक कैरियर कॉन्शियस होने के साथ साथ खेल के प्रति जो रुचि जग रही है, उनमें जोश है, जज्बा है, जुनून है और कुछ कर गुजरने की तमन्ना उनको खेल के मैदान की ओर ले जाती है। आज चूँकि ओलंपिक गेम्स शुरू हो रहे हैं और हर खिलाड़ी का एक जो है सपना होता है कि वह अपने देश को रिप्रेजेंट करते हुए ओलंपिक गेम्स के जो मैदान में उतरे और अपने देश के लिए कुछ जो है कर गुजरने की तमन्ना के साथ में वह मेडल लेकर आए। हमारे साथ में
कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो नेशनल लेवल तक खेले हुए हैं और नेशनल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम उन्हीं से ये जानना चाह रहे हैं कि आज जबकि ओलंपिक गेम्स शुरू हो रहे हैं तो उनके दिल और दिमाग में किस तरह का एक विचार उभर करके सामने आता है। जब हम कहते हैं कि मैदान में उतरते हैं तो सिर्फ और सिर्फ वो खिलाड़ी होता है, वो दिल से और दिमाग से मजबूत होता है, तभी जो है जीत मेडल लेकर के आता है। क्या कहना है? ये हाँ, अभी हम देख रहे हैं ओलंपिक्स आज से शुरू हो रहे हैं। ओपनिंग सेरेमनी है जिसमें भारत के 120 खिलाड़ी अपने देश का प्रतिनिधित्व करेंगे और भारत को रिप्रेजेंट करेंगे। तो हर एक स्पोर्ट्स पर्सन का ये एक सपना होता है कि वो जब से अगर स्पोर्ट्स में ज्वाइन करता है तो उसका सपना होता है कि वो ओलंपिक में अपने देश को रिप्रेजेंट करें। और अब पहले हम ऐसा सोचते थे कि सिर्फ पढ़ाई ही बच्चों के लिए सब कुछ है, लेकिन अब जो जनरेशन है उसमें हर फैमिली चाहती है कि उनके फैमिली से कोई ना कोई स्पोर्ट्स में जाए। और अपने सिर्फ जब वो कोई भी प्लेयर खेलता है तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं खेलता, ना वो अपनी फैमिली के लिए खेलता है, वो अपने देश के लिए खेलना चाहता है। और हर स्पोर्ट्स पर्सन का ये सबसे बड़ा एक सपना होता है कि वो अपने देश को रिप्रेजेंट करे। और ये उम्मीद है हमारे जो 120 खिलाड़ी गए हैं ओलंपिक में वो हमारे देश का नाम रोशन करें और अपना अपना बेस्ट दें और सभी पूरे दुनिया में भारत का नाम रोशन हो। शुक्रिया। आज चूँकि गुरु पूर्णिमा भी है तो यह दिन और भी ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण बन जाता है उसके लिए। जब हम गुरु शिष्य परंपरा की बात करते हैं, गुरु अपने शिष्य को वो सब कुछ दे देता है जो उसने अर्जित किया, अनुभव किया ज्ञान के माध्यम से। लिहाजा गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर गुरु का भी जो है हमारे सामने एक तस्वीर उभर करके आती है कि वह अपने बच्चों को जो उनकी शरण में आता है वह सब कुछ उसको सिखा देता है और उम्मीद करता है कि जो शिष्य उसके पास में आया वह उससे एक कदम आगे बढ़ते हुए जो है सफलता अर्जित करे। लिहाजा किस तरह से देखते हैं कि जब कोई बच्चा किसी के सामने जाता है, झुकता है, सीखने का प्रयास करता है तो गुरु की भी उतनी जिम्मेदारी बन जाती है। गुरु का मतलब कोच। जब कोच के पास में कोई खिलाड़ी खेलने के लिए, सीखने के लिए आता है तब निश्चित रूप से उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा बन जाती है कि वह अपने शिष्य को उन सभी विधाओं में पारंगत करे और सफलता के ऑप्टिमम लेवल तक वो पहुँचे। मैं हर प्रकार से यही कोशिश करता हूँ। पहले तो सभी को शुभकामनाएं जो ओलंपिक प्लेयर जा रहे हैं और सभी देशवासियों को। दूसरा, मेरी कोशिश है वो ये रहती है कि मेरे जितने भी खिलाड़ी हैं या और जो खिलाड़ी जो मेरे पास आएंगे वो मेरे से आगे खेलने की कोशिश करें, मेरे से आगे जाए। और ये हो भी रहा है कि हमारे एक ही साल के अंदर अभी हमारे 8 प्लेयर जो नेशनल खेल रहे हैं। तो मैं तो हर प्रकार से चाहता हूँ कि हमारे पास जो हमारे शिष्य हैं वो हमसे आगे खेलें और जल्दी देश का प्रतिनिधित्व करें। इसी इच्छा के साथ अभी लगे हुए हैं और मेहनत पूरी चल रही है। सुबह शाम जितना हो सके हम लोग इसी पे लगे हुए हैं कि हम देश के लिए मेरे खिलाड़ी रिप्रेजेंट जल्दी करें। एक जब खिलाड़ी खेल के मैदान में उतरता तो क्या उसके दिल और दिमाग में रहता, क्या चलता है जिस समय के वो मैदान में होता है और अपने प्रतिद्वंदी को हराने के लिए दिल और दिमाग से मजबूत होकर के खेलता है? एक खिलाड़ी अपने रिंग में उतरने के लिए कड़ा परिश्रम करता है। वो अपने 15-20 साल की मेहनत करके उस रिंग में उस एक टूर्नामेंट के लिए उतरता है जो उसका ओलंपिक टारगेट होता है। उसके लिए वो प्रिपेयर होता है, कड़ी मेहनत करता है, बहुत कुछ त्याग करता है। उसके बाद ही वो ओलंपिक में उतरता है और उसमें सिलेक्शन होने के बावजूद वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि मैं कैसे भी करके मेरे देश को रिप्रेजेंट करके अपने देश के लिए मेडल लाऊं और मेरे देश का नाम रोशन करूं। वो इसी चीज़ में लगा रहता है। उसके लिए वो कम से कम 5 या 10 साल तो कड़ी मेहनत करता ही है और सब कुछ भूल जाता है। और हर युवाओं का यही सपना होता है खिलाड़ी का कि वो ओलंपिक में जाए और अपने देश को रिप्रेजेंट करे और उसमें मेडल लाए। साधना का विषय कह लो, तपस्या का विषय कह लो, कुछ भी कह लो, ये एक तरह की साधना ही है। खेल के मैदान में उतरता जब खिलाड़ी है तब वह चाहता है कि वह सफलता का वो ऑप्टिमम लेवल है उसको छुए और अपना ही नहीं, वो व्यक्तिगत रूप से अपने लिए नहीं खेलता, वह पूरे देश के लिए, समाज को रिप्रेजेंट करते हुए खेलता है। लिहाजा चूंकि ओलंपिक गेम्स शुरू हो रहा है और उस ओलंपिक गेम्स की प्रेरणा पूरे उस हर खिलाड़ी के दिल और दिमाग में रहती है जब वह मैदान में उतरता है। लिहाजा साध्य से साधन तक का जो सफ़र है और साध्य से सिद्धि तक का जो सफ़र है इतना आसान नहीं होता। लेकिन आज चूँकि गुरु पूर्णिमा भी है तो लिहाजा यह एक विषय सामयिक बन जाता है कि गुरु शिष्य परंपरा को खेल की भावना से खेलते हुए किस तरह से आगे बढ़ा जाए, यह भी सोचने और विचारने का एक अवसर देता है। कैमरा पर्सन सुरेश गोयल के साथ रमेश पुरोहित, न्यूज़ इंडिया, जयपुर।
जयपुर के नाहरगढ़ की पहाड़ियों पर नाहरगढ़ थाना पुलिस ने चौकी बनाई है और पुरानी बस्ती के कच्चे रास्ते से यह रास्ता सीधा नाहरगढ़ की पहाड़ियों पर जाता है। अधिकांश असामाजिक तत्व इस रास्ते से निकलते हैं और आने जाने वाले पर्यटकों को परेशान भी करते हैं। कई बार पुलिस की ड्रिंक एंड ड्राइव की सूचना भी इसी रास्ते पर मिलती है और ऐसे में यहाँ पर हादसा होने की आशंका लगातार बनी रहती है। इसी समस्या को देखते हुए पुरातत्व विभाग के सहयोग से नाहरगढ़ थाना अधिकारी मुकेश कुमार ने चौकी तैयार की है। 24 घंटे पुलिस यहां मौजूद रहती है। नाहरगढ़ थाना अधिकारी मुकेश कुमार से खास बातचीत की हमारे संवाददाता दीपक चावला ने। राजधानी जयपुर में अगर आप आते हो और नाहरगढ़ फोर्ट, नाहरगढ़ किले नहीं जाते तो राजधानी जयपुर में आने का कोई फायदा नहीं। राजधानी जयपुर का ये रास्ता मैं आपको दिखाऊंगा। कच्चा रास्ता को कहा जा सकता है। जो अमूमन मोटरसाइकिल से जाते हैं वाहन चालक, वो यहीं से जाते हैं और इसी रास्ते पर कई सारी असामाजिक तत्व इस तरह की शिकायतें भी आती है कि कुछ लोग शराब पीते हैं, पर्यटकों को परेशान करते हैं और ऐसी कई सारी शिकायतें यहाँ पर अमूमन देखने को मिलती है। इसी के चलते पुरातत्व विभाग ने अब ये आप देखेंगे चौकी ये अब नाहरगढ़ थाना पुलिस को अस्थायी रूप से नाहरगढ़ थाना पुलिस को दी है। इसका फायदा ये है कि यहाँ पर 24 घंटे एनी टाइम जो नाहरगढ़ थाना पुलिस की टीम है वो मुस्तैदी से तैनात रहेगी और असामाजिक तत्वों पर भी कार्रवाई करेगी। किस तरह से ये प्रोसेस रहा, कब तक ये चौकी जो है चालू हो जाएगी, बातचीत करने के नाहरगढ़ थाना अधिकारी मुकेश जी, वैसे कब तक चौकी चालू हो जाएगी, किस तरह से आमजन को इसमें फायदा रहने वाला है? ये चौकी अभी हमने वैसे 3 मार्च को हमें हैंडओवर मिली। 3 मार्च को मिलने के बाद में इसमें थोड़ा बहुत काम बाकी था, लेट बात की व्यवस्थाएं नहीं थी, वो सारी व्यवस्थाएं हो गई है। अभी इसमें हमारे जवान रहने लग गए। टूरिस्ट सीजन में और जो बारिश के सीजन में यहाँ से पैदल और बाइक से काफ़ी लोग जाते हैं और कुछ शिकायतें मिलती रहती हैं शराब पीने वालों की या अन्य शिकायतें। उसके आधार पर और नाहरगढ़ में नाइट टूरिज्म चल रहा है। जो एडमा है आमेर डेवलपमेंट, उसने नाहरगढ़ में 10 बजे तक नाइट टूरिज्म भी चलता है, तो शाम को भी कई शिकायतें आती हैं। तो उन शिकायतों को देखते हुए हमने ये देखा और पुरातत्व विभाग से हमने रिक्वेस्ट करी कि भाई ये चौकी पुरानी पड़ी हुई है, इसको आप हमें हैंड ओवर दें। तो उन्होंने 10 साल के लिए अस्थायी रूप से हमें दिया है और इसमें जो पुरातत्व के जो नियम है वो कानून है उसके अनुसार ही हम यहाँ रह रहे हैं और उसी अनुसार कार्रवाई जारी है। और यहाँ हम नाकाबंदी भी करते हैं और जो लोग आते हैं उनको समझाते भी हैं। और अनावश्यक अभी लॉकडाउन चल रहा है तो यहाँ तो अभी किसी को नहीं जाने दे रहे, वरना जो टूरिस्ट टाइम होता है तो उसमें आमजन को सुविधा रहेगी। जो सामान्य पर्यटक है, जो आने जाने वाला पर्यटक है, वो आता जाता रहेगा। ये क्या मानते हैं वहाँ पर अगर कोई व्यक्ति जाएगा तो प्रचार प्रसार चौकी के लिए भी किया जाएगा, बोर्ड वगैरह होर्डिंग वगैरह लगाए जाएंगे? अभी इस चौकी का प्रचार प्रसार इसलिए नहीं हुआ, अभी इसका काम चल रहा है, लॉकडाउन में काम भी नहीं हुआ, तो इसका बोर्ड भी लगेंगे, होर्डिंग्स भी लगेंगे और उस तरीके से इसका काफी प्रचार होगा। लोग अपने आप को सेफ महसूस करके और यहाँ से आ जा सकेंगे। जो पर्यटक हैं और अन्य लोग जो किले तक घूमना चाह रहे हैं, ऊपर एक नारसिंह बाबा का मंदिर है और नाहरगढ़ में अब तो काफी रोपवे अन्य चीजें लगने वाली हैं, तो उस तरीके से काफी सुविधाएं होंगी। तो उस हिसाब से लोग, टूरिस्ट बढ़ेगा, पर्यटक आएगा और इधर से मात्र अच्छा हेल्दी आदमी 11 मिनट में नाहरगढ़ किले की चोटी पे पहुंच सकता है। जयपुर पुलिस सदैव आमजन के लिए, तो सदैव 24 घंटे पुलिसकर्मी यहाँ पर मिलेंगे पर्यटकों को सुनने के लिए, पीड़ितों को सुनने के लिए। यहाँ 24 घंटे हमारे जवान उपलब्ध रहेंगे। तो बिल्कुल ये थे नाहरगढ़ थाना अधिकारी। वाकई एक अच्छी पहल मानी जा सकती है। काफी हद तक जयपुर की जनता को, आमजन को और पर्यटकों को फायदा होने वाला है। उम्मीद करते हैं कि इस तरह का अच्छा और सराहनीय का कार्य जयपुर पुलिस द्वारा, राजस्थान पुलिस द्वारा, अधिकारियों द्वारा समय समय पर होता रहे। सहयोगी सुरेश के साथ दीपक चावला, न्यूज इंडिया, जयपुर। अजमेर की ब्यावर में 5 सूत्रीय मांगों को लेकर संयुक्त ट्रेड यूनियन संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने एसडीएम कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान यूनियन के लोगों ने राष्ट्रपति के नाम एसडीएम राम प्रकाश को ज्ञापन सौंपा। यूनियन की मांग है कि सौंपे गए ज्ञापन में भारत सरकार के जरूरी सेवा प्रतिरक्षा अध्यादेश 2021 का विरोध करते हुए उसे वापस लेने की मांग की गई है। साथ ही भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी किसानों को तत्काल रिहा करने की मांग की गई है। निजीकरण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, निजीकरण करना बंद करो।
चलिए अगली खबर रुक कर लेते हैं। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में अखिल भारतीय सफाई मजदूर यूनियन के कर्मचारियों ने रायसिंह नगर के अधिशासी अधिकारी लाजपत बिश्नोई को निलंबित करने की मांग की है। मजदूर यूनियन के जिला महामंत्री मनिंदर सारसन ने ज्ञापन में मांग की है कि रायसिंह नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी लाजपत बिश्नोई को सफाई कर्मचारी जब ज्ञापन देने गए थे तो उन्होंने अमर्यादित व्यवहार किया था, जिसके लिए उन्हें निलंबित किया जाए। हमारे सफाई कर्मचारी प्रतिनिधि मंडल द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया। लाजपत बिश्नोई द्वारा ये दूसरी बार है। लगातार बार एसएससी अधिकारी द्वारा अभद्र व्यवहार करे जाने के विरोध स्वरूप पूरे जिले की नगर पालिका के समस्त कर्मचारी उनका विरोध करते हैं। इस विरोध स्वरूप तहसील स्तर पर हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग जिला स्तर पर आंदोलन करेंगे, उनके खिलाफ धरना और प्रदर्शन करेंगे। हनुमानगढ़ के पीलीबग्गा में बाइक सवार 3 नकाबपोश बदमाशों ने 2 दुकानों के शटर तोड़कर लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिससे व्यापारियों में काफी ज्यादा आक्रोश है। और वहीं चोरी का पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। घटनाक्रम की सूचना मिलने लेकर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना भी किया और अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी। से लेकर 10,000 के बीच का आइडिया है। नहीं, ऐसा आइडिया तो नहीं लग रहा, बाकी सीसीटीवी देख के पता लगेगा क्या है क्या नहीं है। आपका नाम सर? साइकिल का बाइक नंबर उसमें आया है 5C 2931, हमने सीसी फुटेज में देखा है 5C। धार्मिक नगरी पुष्कर में कोरोना गाइडलाइंस की पालना के साथ 2 दिवसीय गुरु पूर्णिमा महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। मंदिरों, घाटों, आश्रमों और मठों की इस पावन नगरी में गुरु पूर्णिमा का अपना आप में एक अलग ही रंग देखा जाता है। एक और जहां गुरुओं के गुरु पुष्कर सरोवर में स्नान करने के लिए श्रद्धालु पहुंचते हैं, तो स्नान के बाद पुरोहितों से पूजा अर्चना करवाकर गुरु के चरणों में अपनी आस्था के श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। वहीं दूसरी ओर जाने माने संत भक्तों को उपदेश रूपी प्रसाद बांटते हैं। गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा देते हैं तो शिक्षा भी दीक्षा लेकर गुरुओं को गुरु दक्षिणा देते हैं। का पावन अवसर और तीर्थ गुरु पुष्कर राज में आश्रम के प्रांगण में सरकारी गाइडलाइन की पालना करते हुए उत्सव मनाया जा रहा है। गुरु का अर्थ है कि जो हमें उपदेश ही नहीं हमारे जीवन को मार्ग बताए, हमारे जीवन के अंदर आनंद के स्वरों को प्रकट करे और हमें जीवन को जीना सिखाए। आज चारों तरफ विकट परिस्थितियां और विकट कोरोना का महामारी फैला हुआ है। चारों तरफ लोग त्रासदी से ग्रसित हैं। बारां के जिला कलेक्टर राजेंद्र विजय ने शाहबाद में खुशियारा सहरिया हॉस्टल का दौरा किया, जहां कलेक्टर ने हॉस्टल परिसर में हॉस्टल वार्डनों की बैठक ली। इस दौरान जिला कलेक्टर ने खेलकूद गतिविधियों, शैक्षणिक प्रतियोगिताओं पर जोर देने के निर्देश दिए ताकि बच्चे दुर्व्यसनों से दूर रहें। और वहीं इस मौके पर शाहबाद उपखंड अधिकारी राहुल मल्होत्रा भी मौजूद रहे। आरएस परीक्षा में फर्जीवाड़े का आरोप लगाते हुए बांसवाड़ा में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का पुतला दहन फूंक किया। और वहीं पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि शिक्षा मंत्री ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए आरपीएस में हस्तक्षेप करके अपने परिजनों को इंटरव्यू में उच्च अंक दिलवाए हैं, जिससे पूरे राजस्थान के बेरोजगार युवाओं में आक्रोश है। ने आज गोविंद गुरु महाविद्यालय के बाहर उच्च शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया है। उच्च शिक्षा मंत्री ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए वर्तमान में जो आरएस भर्ती हुई है उसमें अपने रिश्तेदारों का चयन करवाया है और इससे राजस्थान में युवाओं और बेरोजगारों को भर्ती प्रक्रिया में जो चयन हुए उसमें बिल्कुल आक्रोश व्याप्त है और भर्ती प्रणाली पर विश्वास उठता जा रहा है। कांग्रेस सरकार जो भ्रष्टाचार में अपने मुकाम हासिल करती जा रही है, वर्तमान समय में युवा और जो बेरोजगार है उनमें कांग्रेस सरकार से भरोसा उठता जा रहा है। अजमेर के ब्यावर में जवाजा पंचायत समिति कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होने वाली बैठकें अब ब्यावर एसडीएम कार्यालय स्थित
सभागार में भी हो सकेंगी। इसके लिए एसडीएम कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। आने वाले समय में जो भी बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित होगी वह एसडीएम कार्यालय में ही की जाएगी। अजमेर के ब्यावर में केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर रैपिड एक्शन फोर्स बटालियन की एक पलटन ने उप कमांडर सुनील खिंचरी के नेतृत्व में शहर के बाजारों में पुलिसकर्मियों के साथ फ्लैग मार्च निकाला। उप कमांडर सुनील खिंचरी ने बताया कि 22 जुलाई से 28 जुलाई तक जिले के थानों में जाकर जवानों को परिचय अभ्यास कराया जा रहा है ताकि भविष्य में जरूरत पड़ने पर कार्रवाई की जा सके। एसीबी की टीम ने भ्रष्ट रिश्वतखोर आईआरएस अधिकारी की रिमांड अवधि खत्म होने के बाद निलंबित अधिकारी को कोर्ट में पेश किया, जहां से आरोपी को 14 दिन के लिए जेल भेजने के आदेश एसीबी कोर्ट ने दे दिए हैं। डीएसपी और जांच अधिकारी धर्मवीर ने बताया कि 17 जुलाई को यूपी अफीम फैक्ट्री के महाप्रबंधक आईआरएस अधिकारी शशांक यादव को हैंगिंग ब्रिज टोल प्लाजा के नजदीक से पकड़ा था, जिनमें 16,32,410 रुपए की राशि बरामद की गई थी, जो कि अवैध तरीके से कोषागारों से वसूली गई थी। न्यायालय ने इसका जेसी रिमांड 15 यौम दिया है और इस तरह इसको आज जेसी दाखिल कराया जा रहा है। में कोई जो अफीम के काश्तकार होते हैं उनका पट्टा खारिज करने या उसके में जो परसेंटेज जो मॉर्फिन को कम ज़्यादा बताने के एवज में ये लोगों ने रिश्वत लेने का इन पर आरोप है। जो राशि इनसे मिली थी आकस्मिक चेकिंग के दौरान 16,32,410 रुपये, उस बारे में अनुसंधान किया है तो कोई संतोषपूर्ण जवाब अब तक इसमें नहीं दे पाए। राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी संघर्ष समिति के आह्वान पर मंत्रालय कर्मचारियों का आंदोलन लगातार जारी है। वहीं बारां के शाहबाद में मंत्रालय कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम एडीएम को 7 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन भी सौंपा। राजस्थान राजपत्रित अधिकारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रंजीत मीणा ने भी मंत्रालय कर्मचारियों की मांग का समर्थन किया। डॉक्टर रंजीत मीणा ने कर्मचारियों से कहा कि कर्मचारियों की 3600 ग्रेड पे किए जाने की मांग बहुत पुरानी है, जिसे सरकार को जल्द पूरा किया जाना चाहिए। कोटा के अनंतपुरा थाना इलाके में चोरी करने गई एक युवक की 3 चौकीदारों द्वारा पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया है। दरअसल पुलिस को गुरुवार सुबह संदिग्ध अवस्था में एक लाश मिली थी, जिसको लेकर पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि रवि का नाम का एक युवक चोरी की नीयत से एक फैक्ट्री में घुस गया था, जहां पर चौकीदार और उसके साथियों ने लाठी से पीट कर उसकी हत्या कर दी। यहाँ 5 नंबर रोड अनंतपुरा में रहता था, वहाँ ये शराब और गांजे का आदी था। तो ये जो फैक्ट्री है उस फैक्ट्री एरिया है उसमें, और काफ़ी चौकीदार भी वहाँ रहते हैं। तो वहाँ एक फैक्ट्री 205 नंबर जो प्लॉट है उसके चौकीदार और उसके साथी चौकीदारों को डाउट था कि ये अपनी फैक्ट्री में चोरियां करता है। घटना के दिन भी इसी तरह वाकया हुआ, ये वहाँ कोई फैक्ट्री में जा रहा था, उसी समय इन लोगों ने इसको पकड़ लिया और इसके साथ मारपीट की, लाठी और सरियों से मारपीट की थी। उसी मारपीट करने के बाद इसको फैक्ट्री में डाल दिया और सुबह ये मरता। बारां में अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान की ओर से गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाया गया। इस दौरान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर उन्हें याद भी किया गया। गुरु पूर्णिमा उत्सव में बताया गया कि गुरु ही ऐसे होते हैं जो हमें ईश्वर दर्शन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो इसी के साथ राजस्थान लाइव में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।